एवरीवन, उम्मीद करती हूँ दूर दूर तक अजानों की आवाज़ आ रही है। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो आज मैं 24 आवर्स चैलेंज करने वाली हूँ ऑन टेरेस। छत पे मैं 24 आवर्स के लिए रहूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल है। तो सबसे पहले तो अजान हो रही है, तो मुझे सबसे पहले नमाज का तैयारी करनी है ना। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। आप मेरी हालत से देख रहे होंगे, इस टाइम ज़ोहर की अजान हो रही है। कल इसी वक्त मुझको नीचे जाना होगा और इतने मुझको यहीं रहना होगा। और मैंने ये भी सुना है यहाँ पे बंदर आते हैं, बट थैंकफुली यहाँ पर ये है ये। चलो बस इतना बहुत है। आई थिंक थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लिए, इतना साफ़ कर लिया है कि ये नमाज के लिए हो जाएगा। क्लीन कर लिया है नमाज की जगह। सो अगर मैंने और टाइम लगाया तो मैं भी गैरेज वाली आंटी बन जाऊंगी। तो गैरेज वाली आंटी की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और सफाई भी हम इसीलिए हम सफाई that you had कुछ भी। और जो मुझे चीज़ें करनी है इसके अंदर ऐड इस छत पे, वो बाद में करेंगे। जल्दी से भागते हैं यार, नमाज के लिए लेट हो रही है। मैं नमाज का दुपट्टा लाना भूल गई। अभी तो पता नहीं क्या क्या बोलूँगी। चलो ठीक है, फिर मैं नमाज का दुपट्टा लेकर आती हूँ और मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। अभी छत की हालत कुछ इस तरीके की हुई है। यहाँ मैं नमाज पढ़ लेती हूँ और फिर हम लोग थोड़ा और इसे निखारेंगे। सच में अभी धूप निकली थी, बिल्कुल अभी धूप निकली थी और एकदम से मैं आई यहाँ पर। जितने में मैं यहाँ पे आई ही शूट करने के लिए कि धूप निकल गई आपको दिखाने के लिए, धूप भाग गई फिर से। सो यही हो रहा है यहाँ का आलम, बहुत ख़तरनाक। और अभी से हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, अजान अभी तक हो रही है, ठीक है। और नमाज तो मैं पढ़ लिया, अल्लाह शुक्र। सो हम कहाँ पे थे? हम थे कि गैराज वाली स्टोरी पर। तो गैराज वाली स्टोरी कुछ ऐसी है, चलो रुको ढंग से बैठ के फिर बताती हूँ। गैराज वाली स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि एक लेडी होती है, वो अपने ना मेट से कहती है कि देखो मैं ना बाहर सामान लेने जा रही हूँ और जब मैं घर आऊँगी ना तो घर साफ़ कर देना, क्योंकि मुझको क्या नाम है, मतलब मेहमान आने वाले हैं मेरे घर, तो मैं कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, इतने तुम ना घर साफ़ कर देना, मेहमान आने ही वाले हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है। तो वो जब आंटी होती है ना, वो जब घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी मेड जो है बहुत थकी हुई बैठी हुई होती है। ये देखो यार, थैंक यू फॉर दिस, मैंने मंगा लिया था। आंटी घर आती हैं तो वो देखती हैं उनकी मेड बहुत थकी हुई बैठी हुई होती हैं और फिर वो देखती है पूरा घर उल्टा पड़ा है। वो कहती है अरे ये तुमने क्या करा है, तुम थकी हुई हो लेकिन तुमने घर भी साफ नहीं करा और मेहमान जस्ट आने ही वाले हैं। तो वो यूँ कहती है कि अरे मैम मैंने सोचा बाजी मैंने सोचा कि क्या नाम है, आपका गैराज बहुत गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले वो साफ़ कर दूं, घर तो साफ़ होता ही रहेगा। तो इस चीज़ से मैं आपको इसीलिए बता रही थी कि कहीं मैं वो गैराज वाली आंटी बन जाऊं, क्योंकि मैं सफाई लगा रही थी और मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी। तो इस स्टोरी से मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग भी दुनिया में ऐसे ही हो जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग नमाज को छोड़ देते हैं और हम लोग घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं, दुनिया के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे जो मास्टर हैं अल्लाह, उन्होंने हमें क्या बताया है करने के लिए वो भूल ही जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हम पूरा दिन सोते रहते हैं, करते तो है ना, कुछ तो करते हैं, बट जो मेन चीज़ है हम उसको छोड़कर हम दुनिया के काम में लग जाते हैं। तो हम वो गैराज वाली आंटी बन जाते हैं और थक जाते हैं पूरे दिन में काम करके, और हम लोग अपनी नमाज और इबादत भूल जाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे का शूट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको इस स्टोरी से थोड़ी सी इबरत मिली हो, तो आप वो गैराज वाली आंटी ना बने। आप जो है आपके मास्टर ने जो बोला है आपको करने के लिए पहले वो करें और फिर दुनिया के काम निपटा लीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग भी दुनिया के काम निपटाने चलते हैं। देखो ये देखो, धूप आई धूप आ गई भाई साहब, धूप आ गई। लेट्स सी कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। बाकी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अभी से। ये देखें बहुत प्यारी सी विंडो भी है यहाँ पे, तो यहाँ बंदर भी आ जाते हैं। सो मुझे इस बात का डर लग रहा है।
पता नहीं ये जो मैंने चैलेंज किया है ये बोरिंग रहेगा या एक्साइटिंग रहेगा, या एक्साइटिंग तो रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है सुबह तक। सो मुझे नहीं पता ये चैलेंज जो है मज़ेदार रहेगा या बोरिंग रहेगा, बट लेट्स सी कैसा रहेगा। फ़िलहाल मम्मा ने कपड़े धो रही हैं और हमारी हालिमा भी यहीं, हलीमा सॉरी। अभी मैं फ़िलहाल में क्या करने वाली हूँ आपको बता देती हूँ। मैं जो है अभी बैठकर स्केचिंग करूँगी, ठीक है। थोड़े दो तीन क्लिप दिखा दूँगी क्योंकि मुझे अपनी रील्स भी पोस्ट करनी है। रील्स देखते हो आप लोग मेरी या नहीं, प्लीज़ देखा करें। उस 3 सेकंड की रील में आधे घंटे की मेहनत ना 15 मिनट की मेहनत हुई भी होती है। मम्मा ने बुला रही, मैं देखती क्या नहीं। खाना तो मैं खाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब छत पे हूँ थोड़ी ना अपने आप को जान से मार दूंगी। चैलेंज अपनी तरफ, भूख अपनी तरफ, ठीक है। ये देखें इस टाइम कितना प्यारा सा लुक। खा लेते हैं। हलीमा मेरे पास ही है। हम स्केचिंग कर रहे थे, मुझे रेफरेंसेस चाहिए थोड़े बहुत फोन से, तो हम शूट नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं शूटिंग करने के बाद। सो मैं स्केचिंग कर रही हूँ। मेरी ना फाइल अच्छी खासी बच रही है, अभी देख सकते हो आप पेजेस। और ये वाली फाइल मैंने आप ही के सामने कवर भी करी थी 2022 की दिसंबर की। सो ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है क्योंकि जब भी मैं खुद को चैलेंज देती हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर जाती हूँ, तो इसलिए आई गिवन माई सेल्फ अ चैलेंज कि मैंने ये पूरी फाइल आज फिल करनी है क्योंकि कल हमारी है 1 जनवरी, ठीक है। पापा का कॉल आ रहा है, बात करते हैं। कुछ तो बात है उस जगह की, गली गली में बात है उस जगह की। टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम। कौन कौन ये कार्टून देखता था बचपन में? मैं तो बहुत देखती थी। मुझे तो मैं सुबह ही सुबह उठ जाती थी, खैर सभी उठते होंगे। सो मैं जो है यहाँ शूट कर ही रही थी तो मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गई मुझे देखकर, और मम्मी भी यहीं आ गई। वैसे तो मम्मी छत पे आती नहीं है क्योंकि मैं हूँ, तो मम्मी भी आ गई और मम्मी कहने लगी मम्मी यहीं खाना खाऊंगी। और मम्मी खाना भी मम्मी ने यहीं मंगा लिया अपना, और अब मैं भी खाना खाने जा रही हूँ मम्मी के साथ, ठीक है। फिर हम देखते हैं हम खाने में क्या क्या खाएँगे। चलो भाई खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय। 3:30 हो रहा है इस टाइम एग्जैक्टली। ठीक है, मैं स्केचिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ 4 बजे। सो 4 बज गए हैं। सो नमाज़ मैंने पढ़ ली है और मम्मी भी नीचे चली गई हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर वालों ने कितना बढ़िया काम किया है। मतलब मुझे सच में इतना गुस्सा आया, मुझे सच में इतना गुस्सा आया। मैंने कहा मम्मी आज तो मेरा चैलेंज था, आप कम से कम आज तो रुक जाती, और फिर मेरे चैलेंज में तो एकदम से, मतलब मैं तो आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख लें, आप अपने आँखों से देख लें कि क्या हुआ है। आज कपड़े धुले थे तो सारे कपड़े यहाँ फैला दिए हैं। देख सकते हैं कि मतलब मैं छत पे चैलेंज कर रही थी, अब देखो बिल्कुल कवर हो गया ये जो रूम है, मतलब रूम ही है ये जो छत पे ही हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है। बट अब इंसाफ की बात तो ये है कि मैंने अब यहाँ पे रहना चाहिए था, अगर मैंने चैलेंज करना ही था तो यू नो छत पर थी मैं, क्योंकि तो छत का अगर मैंने चैलेंज किया तो इंसाफ की बात तो ये थी मैंने अब यहाँ रहना चाहिए था। और ये देखें पूरे कपड़े फैला दिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकती लेवल ऑफ गुस्सा, बट ये है कि स्टिल यहाँ पे फिर भी सर्दी लग रही है, और छत पे तो हैं ही हम। सो क्योंकि हम लोगों ने कोई चीटिंग नहीं करनी है, तो अब मैंने क्या सोचा है, मैं अब पूरे टाइम उधर साइड रहूँगी, ठीक है। जब सोने का वक्त आएगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, ठीक है। तो इंसाफ रहेगा ना, सही रहेगा ना, बिल्कुल ठीक रहेगा। और मैंने पता है यहाँ पे मैं वहाँ उधर साइड में इसलिए नहीं बना रही थी वीडियो, मतलब उधर साइड मैंने अपना सेटअप इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। आई मीन टू से बंदर बहुत खतरनाक होते हैं। और देखो धूप निकली बहुत प्यारी।
सो हम लोगों को जब सोना होगा तो वहाँ चले जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों को यहीं आकर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये चैलेंज है, और ये चैलेंज है तो हमने इंसाफ के साथ रहना है, ठीक है, इंसाफ के साथ। नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब मैं शूट करने के लिए जस्ट स्टार्ट ही किया था मैंने अपना शूट, और एकदम से स्टोरेज फुल हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने गूगल फोटोज़ में सब कुछ बैकअप करा। अब मेरे मतलब 5 बज गए हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है, और मैंने कुछ स्केचिंग नहीं की है अभी तक, एक ही बैठ की हुई हूँ, और आपको पता है मैं मुझे 12 बजे रात तक इसको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ये मेरा चैलेंज के अंदर चैलेंज चल रहा है, तो देखते हैं कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। और मुझे सच में बड़ा डर लग रहा है इस टाइम पे, बिकॉज अंधेरा होना शुरू हो गया है और मुझको नहीं पता यहाँ की लाइट जलती है या नहीं। और फिर अब आएंगे मज़े, अब आएंगे फुल ऑन मज़े, और देखते हैं क्या होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अरे जैसे कि आपने देख ही लिया है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और धूप भी गायब हो गई है। सनसेट हो गया है बेसिकली, और अंधेरा देखो, अभी अभी तो बिल्कुल रोशनी सी हो रही थी। अल्लाह मुझे डर लग रहा है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। भाग गई यार, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। आप मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, एकदम गुलाबी। आहा, मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। बट द पॉइंट हेयर इज़ लाइट भाग गई है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी बत्ती गुल, मुझे बहुत डर लगा। और अब जो है पता नहीं कैसे मैं करूँगी यहाँ पे, यहाँ की लाइट भी, ये लो इन्वर्टर पे नहीं वाली लाइट यार, रात में अगर लाइट भाग गई तो मेरा क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती अंदर, मुझे आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं अंदर कर क्या रही हूँ, बिकॉज मैं छत पर हूँ और छत पे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। तो मुझको कुछ लाइट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ। देखिए मैं अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ, मेरी आवाज़ आपको आएगी लेकिन मेरी शक्ल आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें क्या दिख रही हूँ मैं आपको, क्या मैं आपको दिख रही हूँ, नहीं दिख रही ना। मैं यहाँ पे घूम रही हूँ इधर, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ये विंडो है, और यहाँ पे हमारा बैठने का इंतज़ाम। अब बताएं आप, मेरी शक्ल तो नज़र आ नहीं रही है। देखो मैं यहाँ पे भी करूँ ना अपना चेहरा, तब भी आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। मुझे डर लग रहा है, मैंने नमाज़ पूरी नहीं पढ़ी है, मुझे कुरान शरीफ भी पढ़ना था, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो मुझे वहीं पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं कैसे। वेल आई हैव वन जुगाड़, मैं मेरे पास मेरे पास हमेशा रहता है वो जुगाड़, बट देखते हैं वो इस टाइम काम करेगा मेरे लिए या फिर नहीं, देखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो थैंकफुली मैं अपने थैले में एक बहुत ही बढ़िया सा, मतलब मैंने पहले यूज़ कर रखी थी ना, तो थैंकफुली आई हैव वन कैंडल जिससे शायद आपको मेरी शक्ल दिख जाए, शायद। ओहो, ये तो बढ़िया लुक हो गया, तो इससे शायद आपको मेरी शक्ल दिख जाए। चलो मैं नमाज़ पढ़कर आती हूँ, आप देखते रहिए। मैं यार लेकिन यहाँ तो हवा भी चल रही है, ये बुझ सकती है। ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे ये शेड मुझे डालना पड़ेगा, शायद अब मुझे ये करना पड़ेगा, तो आप देखते रहिए। सो यार आपको तो मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी ना यार, ये क्या हो गया। सो ये कैंडल को ना मैं, मोम गिर गई मेरे ऊपर, ये देखें दिख गया, मोम गिर गई मेरे ऊपर। माशाल्लाह ज़रमीन कितने प्यारे काम करती हो तुम। सर्दी इतनी हो रही है कि इस मोम का भी पता नहीं चला ज़्यादा। ममानी आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी प्लेट ख़राब कर रही हूँ। नहीं ख़राब नहीं करी, मोम तो हट जाएगा, है ना, हट जाएगा। ये देखो कितना सारा मोम गिर गया मेरे ऊपर, और ये देखो ठीक भी हो गया। सो आपको मेरा इतना ही चेहरा दिखेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने अपनी बहन को कहा है कि वो मेरे लिए और कैंडल ले आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे विदाउट कैंडल सर्वाइव कर पाऊँगी।
सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। ये ज़्यादा और तो नहीं हुआ ना? नहीं। अपना फेस दिखाने के लिए ना कैंडल के ऐसे घुसकर आपसे बात कर रही हूँ ताकि आपको मेरा फेस नज़र आए। यहाँ इतना अंधेरा है और सबसे ख़तरनाक बात ये कि मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। मेरे स्पेक्स मुझे नहीं पता कहाँ पर हैं और क्या नाम है, मैं बहुत ढूंढा था मैंने उनको सुबह ही सुबह, बट वो मुझे नहीं मिले। सो आज मैं विदाउट स्पेक्स हूँ और अगर मैं उधर साइड देख रही हूँ जहाँ कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं तो वो मुझे बहुत बहुत डरावना लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शायद आपको नज़र आया कैमरे के अंदर, बट मैं फिर भी आपको दिखाऊँगी। और मैं विदाउट चश्मा उसे देख रही हूँ, आप फिर इमेजिन करें कि वो मुझे कितना हॉन्टेड लग रहा होगा, ठीक है। सो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें कितना हॉन्टेड लग रहा होगा ना मुझको। आप सोचिए मैं विदाउट स्पेक्स में यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। ये देखें बिल्कुल हॉरर हॉन्टेड वाली फील आ रही है ऐसी। ओ भाई एक ग्लास तो अच्छा लग रहा है, इसके अंदर बढ़िया लग रहा है ना। लाइट आ गई है गाइस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो अब मेरी कैंडल बच गई है तो मैं इसको कर देती हूँ रफा दफा ताकि मैं बाद में इसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। साथ में करते हैं 1 2 3। ये ज़्यादा हो गया, पढ़ लेते हैं बाद में, पढ़ के मिलते हैं, ठीक है। वो तो विंटेज लुक दे रहा था तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर देती हूँ, लेकिन अब तो डायरेक्ट लाइट आ रही है तो बुरा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। ये दिखाऊंगी पढ़ते हुए तो बेकार लगेगा। सो हम बाद में बात करते हैं। सच बता रही हूँ, मुझे अभी फील हुआ जैसे कुछ है यहाँ पर, मतलब बंदर हो सकता है रात में। वैसे बंदर क्यों आएगा, जिसकी जान पे कुछ ज़्यादा ही काम है, जैसे हम जो खुद भी ब्लॉग बना रहा होगा, ऐसा कोई बंदर हो सकता है। इंसानों में एक्सप्लोर करना आया होगा इंसानों को, कुछ भी इंसानी दुनिया को। नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे डर लगा पता नहीं क्यों। सो यहाँ कुछ नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मुझे डर लग रहा है पता नहीं क्यों का क्या मतलब है। अंधेरा हो रहा है, जाहिर सी बात है छत पर हो, जाहिर सी बात है अकेली हो, जाहिर सी बात है डर लगेगा अभी से। मुझे पता नहीं क्यों, एक तो पता है क्यों डर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहन रखा। एक देखो ये पता नहीं क्यों इतना ब्लर हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा है क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहन रखा कि अगर मेरे सामने कुछ होगा भी तो मुझे एकदम से नज़र नहीं आने वाला हो अंधेरे में। सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चश्मा मंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रात भर चश्मा लगा के सोऊंगी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह क्या होगा मेरा, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चैलेंज नहीं रख दिया मैंने अपने लिए। देखें यार फ़ोन में तो सब क्लियर दिख रहा है यार, ये तो गलत बात। फायजा आ गई मेरे लिए कैंडल लेकर, क्योंकि रात में अंधेरा हो सकता है। लाओ मुझे तो, थैंक यू बहन, तो कितनी अच्छी है यार, ये तो बहुत सारी ले आई, अच्छी बात है। तो हम सो ये मैं कैंडल्स जो है जला दूँगी। यहाँ पे आलिमा बैठी हुई है और यहाँ पे फायजा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मुझे देखो ये चश्मा मेरा फायजा ले आई है। तो गाइज यहाँ पे छिपकली नहीं है और मैंने चेक कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, छिपकली नहीं है, कोई बात नहीं। डर लग रहा है बट यहाँ पे रहना भी है क्योंकि चैलेंज है, अब मजबूरी है। मैं क्या करूँ, इतनी बड़ी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। बहुत बड़ी मजबूरी है तो हमें रहना पड़ेगा इसी तरीके से। पता नहीं छिपकली कहाँ गई, सचमुच के खून लगा हुआ था चेहरे पर, इसीलिए मुझे लगा वो मरी हुई है। और जब मैं इसको यूं इतनी बेगैरत थी कि वो भागी नहीं मेरी चप्पल के आवाज़ से, तभी मुझे लगा वो मरी पड़ी है। तो लेकिन अब वो चली गई, मतलब चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं। की अजान हो गई है और मुझे छिपकली का सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे फिर यहाँ पे वज़ू भी करनी होगी, मुझको टॉर्च जलाकर सब कुछ आसान हो गई। अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करेंगे। बहुत ही गंदा मुझे डांटा है मम्मी ने कि ज़मीन नहीं जाओ, और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर इस टाइम पे, और ये लाइटनिंग भी इतनी बेकार हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से आपको शूट करके दिखाऊँ, ठीक है। ये अल्लाह मेरी कैसी शक्ल आ रही है, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है ना। तो मैं अपना पूरा आउटफिट आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। फुल पैक हो गई मैं, फुल्ली पैक, तो कोई चांसेस ना रहे मेरे बीमार होने के, ठीक है भाई। सो नज़र तो आ नहीं रही हूँ मैं, ये रही मैं, फुल्ली पैक हो गई मम्मा जी, ठीक है जी। लो माजी भी पहन ले। खुश हो अम्मी आप? बिल्कुल खुश हो, थैंक यू, आई लव यू टू। तो रात की बज रहे हैं 8।
ये देखें मेरे पास टेप थी तो मैंने टेप लगाकर कुछ ये जुगाड़ कराया, क्योंकि खड़ी नहीं हो रही थी। अब मैं क्या करती और मुझको थोड़ी रोशनी चाहिए थी फॉर माई वर्क। प्यारी सी लाइट भी है और माहौल भी बहुत प्यारा हो रहा है। और 8:37 हो रहे हैं और मुझको जो है भूख लग रही है और मैं देखती मेरे पास क्या है, गिरा दिया, ये है। सो आई नो रात का वक्त हो रहा है, रात में मुझे ठंड चढ़ सकती है, बट क्योंकि मुझे भूख लग रही है ऑरेंज खा लेते हैं पहले और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्केचिंग। पता नहीं, अब मुझे नहीं लग रहा ये वाला चैलेंज कंप्लीट मेरा हो भी पाएगा या नहीं, पूरी स्केच बुक कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी तक एक भी स्केच मेरा पूरा नहीं हुआ है और 8:30 बज गए हैं। और अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो लिटरली आई एम गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन गाइस मेरा कितना ख्याल रखा जा रहा है। वैसे तो मैंने भी ऑरेंज खाया है, बट मेरी बहन मेरे लिए गर्मा गर्म पानी लेकर आई है ताकि मेरी तबीयत खराब ना हो। और बंदर भी हो सकता था, इसलिए मैं चल रहा है, क्योंकि बिल्ली से तुम्हें डर नहीं लगता। नहीं, झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपने कभी इतनी एस्थेटिक छत नहीं देखी होगी किसी की। एस्थेटिक बनाने के लिए हमें अपनी छत को हम ले रहे हैं ये कैंडल्स। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा कैंडल्स नहीं है, वैसे अगर और चाहिए होगी तो हम और ले लेंगे। ठीक है, ये है बैकग्राउंड नहीं, बिहाइंड दी सीन्स। ओह क्या हुआ, जल गया क्या हाथ? हाँ चल गया यार मुझे भूख लग रही है, अब 10 बज रही है। रुको जरा, सबर करो। तो एक बहुत ही खुशखबरी गाइस दिखाना चाहती हूँ मैं कि इनको लग रही हैं मिर्चें, तो ये खा रही हैं बिस्किट, और अब ये सारे मोमोज मैं खाऊंगी। वाओ, आई लाइक इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ा मजा आता है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। मेरे कान में सीटी बज रही है सच में। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज मिर्ची लगती हैं और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो गाइस पूरे 11:30 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, यानी कि हम अगले साल नेक्स्ट ईयर में पहुंचने वाले हैं। और मेरी अभी तक फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, यानी मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे पास आधा घंटा है और आधे घंटे के अंदर मैंने ये फाइल कंप्लीट करनी है। अभी भी 3 पेजेस रह रहे हैं, तो 3 पेजेस तो आराम से हो जाएंगे, बट स्टिल मैंने बहुत अच्छे से बनाना था उनको, तो अब 3 पेजेस का हम लोग दिल से बना लेते हैं। ठीक है, सो देखते रहिए। हमारे चैलेंज हो गया है कंप्लीट और 2 मिनट बचे हैं 2022 ख़त्म होने में। सो मैंने चैलेंज कर लिया है कंप्लीट। रात के बज रहे हैं 12, पूरे 12 बज रहे हैं और हम अगले साल में एंटर कर चुके हैं, यानी 2023। और सिमरा पी कितनी अच्छी हैं, जैसे ही 12 बजे खाना ले आई मेरे लिए। यार यू आर लव। हाय अल्लाह, ओह माय गॉड, ये तो वाइट वाले भाई। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। अगर जमना नहीं है तो अंदर चल लेते हैं, बट यहाँ पे भी बहुत ठंड लग रही है, मैं सच बता रही हूँ। अगर मम्मी शेड ना डालती ना तो हमारा कुछ और ही बन जाता इस टाइम पे, और शायद मैं चैलेंज कंप्लीट ना कर पाती। सच बता रही हूँ, ठंड लग रही है। सिमरप्पी जल्दी हट जाओ मेरी बहन, यहाँ सब कुछ सेट करेंगे। सब कुछ सेट करने के बाद हम लोग अपनी लेटने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही भयानक सर्दी हो रही है, इसलिए हम लोगों को इस विंडो को भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रात में हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा जुगाड़ है, बस यही है।
सो गाइस मैं सोने जा रही हूँ और ध्यान रखिएगा, सुबह को मिलते हैं। शब्बा खैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत हंसी आ रही है ये सोचकर कि मैं पूरे 1 साल बाद अपने घर में जाऊंगी नीचे। कल से अभी तक दूसरी बार पानी पिया है। कल पूरे दिन पानी नहीं पिया था, एक ही बार पिया था जब मिर्ची लग रही थी, और तब से अब पानी पिया। अभी मतलब मेरी सच में रूह काँप गई। मुझे बहुत देर तक ऐसा लगा कि कोई मेरे साइड में है। और अब अल्लाह में मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मुझे बहुत डर लगा इस टाइम सच में। ये शेड की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कोई जैसे अंदर आया हो। अल्लाह, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही डरावना था मेरे लिए सच में। और मैं अकेली थी यहाँ पर, इसलिए भी मुझे डरावना लगा बहुत ज़्यादा। मैं अभी तक काँप रही हूँ क्योंकि मतलब मेरा ना दिल कँप आ रहा है, मतलब डर के मारे। क्योंकि यहाँ पर ना बंदर इतने ख़तरनाक हैं। एक बार मम्मी रूम में मतलब नमाज़ पढ़ रही थी, उनके साइड में आके बंदर बैठ गया था। और एक बार मेरी बहनें यहाँ छत पर आके चीज़ें खा रही थी, तो उनके साइड में आके बैठ गई बहुत देर तक। तो मुझे ये फील होता रहा शायद मेरे साइड में है बंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। किस तरीके से देख लेती हूँ, यूँ देख लेती हूँ काले शॉल में। पता नहीं सुबह के बज रहे हैं 8। नई साल की नई सुबह, कितना मज़ा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लम्या ये साल हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर ये बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आए। मुझसे दुआ देनी नहीं आ रही इस टाइम, हंसी आ रही। आंटी देख रही थी। चलो थोड़ी देर सोने चलते। रात के सुबह के 9 बज रहे हैं और हम यहाँ पे अभी तक लेटे हुए हैं। मुझे नींद आ रही है। सो मैं दोबारा सोकर उठ गई हूँ। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैंने ये चैलेंज कर लिया है कंप्लीट। दोपहर के हो रहे हैं 12:40 एग्जैक्टली, और मुझको अब नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग नीचे चल जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहने वाली है क्योंकि इसके आगे मैं आपको क्या दिखाऊं, कुछ ऐसा खास होगा नहीं। हम लोग बस नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे नीचे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताइए ये चैलेंज मैंने कंप्लीट मतलब मैं इसके अंदर पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। ऐसे मज़ेदार चैलेंजेस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ कमेंट भी कर सकते हैं जिस टाइप के चैलेंजेस आपको चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें और सर्दियों से बच के रहें।